हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहूँगा कि डीटी नागालैंड में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबिलिटी होंगे तो बट कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, क्या क्या सारी स्कोर कार्ड वैलिड होनी चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए होता है अप्लाई करते समय, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगी और बाकी सारी चीज़ें जो रिलेटेड टू नागालैंड होगी, मैं सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है ना एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो चलिए आइए चेक करके आपको दिखाता हूँ कि आपको चेक कैसे करनी होती है, क्या क्या सारी बातों में जानकारी होनी चाहिए। तो काफ़ी इजी वे है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। काफ़ी जैसा मैंने सोचा कि यहाँ तक पहुँचा हूँ वैसा ही आपको भी पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं कि IAS पर ये क्या है, ये एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको DT नागालैंड के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स जो होती है, नोटिफिकेशन जो होती है, सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, नागालैंड में यहाँ पर की एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और भी सारी जानकारी होंगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर फिल कीजिएगा अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। इन सभी की डिटेल्स देंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपको सजेशंस मिलेंगे बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको DTE का नागालैंड का जो इसी स्टेट, कौन से स्टेट में, इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, इसी स्टेट में यहाँ पर आपके लिए एडमिशन लेना होगा। बट कैसे, कहाँ से, किस तरह से लेंगे, सो ठीक है, आप यहाँ पर सभी डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आना है नीचे और यहाँ पर आप पैराग्राफ्स को रीड कर सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस पैराग्राफ में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, इस एजुकेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड करती है एडमिशन टू द एप्लीकेंट के लिए, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको एडमिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियली वेबसाइट पर जा करके फिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 2006 में ये इस्टेब्लिश हुआ था ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से नोटिफिकेशन, कौन से एप्लीकेशन फॉर्म और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरह से समझना होता है। आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वो भी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन के जो डेट वगैरह देखने के तरीके होते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताई जाती है और टेंटेटिव डेट्स होते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ करने का डेट होता है, लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट कभी एप्लीकेशन फॉर्म का, मेरिट लिस्ट का डेट कभी है, चॉइस फिलिंग का डेट कभी आएगा, सभी का जो डेट होता है वो आपको यहाँ पर डेट में बताया जाता है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, बट वहाँ पर जैसे डेट आएगी तो वहाँ पर से आप अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू रिलीज़ की जाती है, बट आप एडमिशन लेने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो एडमिशन लेने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेगा। जिस डेट पे बोला जाएगा उसी डेट पे आपको चेक करनी है। ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेन जो टॉपिक्स है वो वहाँ पर क्या फिल करनी होती है। जैसे कि आपका हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, आपके फैमिली डिटेल्स, आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सभी जो मैंने डिटेल्स बताई एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होती है। अभी बात करते हैं आगे के, आगे क्या करना होता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फ़ीस पे करनी होती है। जितना भी फ़ी पे बोला जाएगा उतना आपको पे करना होगा, जैसे कि 100 रुपीज़, 1000 जो भी होगा, जिसके हिसाब से कैटेगरी हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फ़ीस यहाँ पर डिसाइडेड रहता है, ऑफिशियली सेट किया गया है वो सब। अभी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है जो आपको चाहिए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। मार्कशीट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए, एडमिट कार्ड 12th का, रिज़ल्ट चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए आपका जो पासपोर्ट साइज़ का होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है, सबमिट करते समय आपको वो लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबल। आप एलिजिबल कैसे होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये सभी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी देख लेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना होगा। तो एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि आपको डोमिसाइल देखना होता है कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है और एज क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए और मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको
बोला गया है कि आपका नागालैंड स्टेट का होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, आप एलिजिबल होंगे जब आप नागालैंड के होंगे। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नागालैंड का होना चाहिए और परमानेंटली वैलिड होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर बोला गया है कि आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन मार्क्स की, तो आपने 12th क्लास में अगर स्कोर मिनिमम स्कोर जो है 50% गेन कर लिया, सिक्योर कर लिया है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मस्ट भी स्कोर अब मिनिमम 40% मार्क्स भी लाते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 10% की जो मार्क्स है वो यहाँ पर कम करके दिया, बोला गया है कि आप इतना मार्क्स भी लाते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है 12th क्लास में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश शुड बी कंपलसरी सब्जेक्ट इन द क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम में। एज क्राइटेरिया की बात करूँ, आपका जो है 17 साल कंप्लीट हुआ रहना चाहिए जब आप एडमिशन लेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि अपर एज लिमिट की बात की गई, जहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट जो होगी 25 ईयर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ओके, और यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 साल, जो 30 ईयर है, 30 साल, 17 से 30 साल के बीच में अगर रहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 5 साल और एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, SC, ST, PWD और भी एक्सेट्रा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकली फिट अगर आप हैं, फिट सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होना चाहिए तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स और जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताई वो इम्पॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप इनमें से सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ज़रूरत है, आप अप्लाई करते समय वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मार्कशीट लगेंगे, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड लगेंगे, रिज़ल्ट, फोटोग्राफ्स। रिज़ल्ट किसके होंगे? 10th के 12th के, जो भी होगा, जो भी आपने क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वही रिज़ल्ट चाहिए होता है उसका। फोटोग्राफ्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, एलिजिबिलिटी बता दी आपको, एप्लीकेशन फॉर्म बता दी कहाँ पे किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये इजी वे है, और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपना सारी जो डेट्स, इंपॉर्टेंस, इवेंट्स वगैरह है उसे आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, इस पेज का मैंने तो लिंक दे रखी है, चाहिए अगर आपको तो मैंने लिंक दी है, आप क्लिक करके इस पेज पर आइए और अपना जो है इंपॉर्टेंस यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।